दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक ठग रहे क्यों करते हो भूल। मित्रों, मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, माइंड बॉडी मेडिसिन एंड हार्ट लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, हेल्थ कोच, माइंड ट्रेनर। आज मैं आप सभी के सामने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के ऊपर जो टॉपिक लेके आया हूं, पहला वीडियो है हमारा डाइट से रिलेटेड। मित्रों, स्वस्थ रहने का पहला सूत्र यही है। हेल्थ को अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो पहला नियम है हमें आहार पर संयम रखना पड़ेगा। हमें आहार की जानकारी प्रॉपर तरीके से लेनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, तभी और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, इफ योर डाइट इज गुड नो डॉक्टर इज रिक्वायर्ड एंड इफ योर डाइट इज नॉट गुड नो डॉक्टर कैन क्योर यू। यानी कि अगर आपका डाइट, आहार सही है, अच्छा है, तो आप स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने आहार को ठीक नहीं किया तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि हमारा आहार ही हमारी औषधि होनी चाहिए। औषधि का सेवन जैसे हम करते हैं डोज के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, फायदा नुकसान के हिसाब से, उसी प्रकार से हमें हमारे आहार को भी औषधि समझ कर लेना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारा उपनिषद कहता है, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है, और आज सारा मेडिकल साइंस भी इस बात पर फोकस करता है कि डाइट हमारे हेल्थ में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जिम्मेदार रोल प्ले करता है। इसलिए आज का जो ये वीडियो है वो आपके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने की जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है डाइट। दोस्तों, डाइट के बारे में मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा। एक कहावत मैंने सुनी है, मदिरा मांस छोड़कर जो शाक फल दूध खाता है, मदिरा मांस छोड़कर जो शाक फल दूध खाता है, जीता है 100 साल, शत्रुओं को भी मार भगाता है। हाँ मित्रों, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? हमारा डाइट शाकाहारी डाइट होना चाहिए, प्राकृतिक आहार होना चाहिए। मनुष्य का प्राकृतिक भोजन है प्लांट बेस्ड फूड, न कि एनिमल बेस्ड फूड। जिस दिन हम ये जान जाएंगे और जिस दिन हम इसको अमल में लाना शुरू कर देंगे, उस दिन से ही हमारा हेल्थ दिन प्रतिदिन और बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं डाइट के बारे में आप सभी के सामने 3 बातें रखने जा रहा हूं। केवल इस 3 सूत्र को अगर आप जान लिए, समझ लिए और इसको फॉलो करना शुरू कर दिए तो आपका हेल्थ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारे अंदर जो भी बीमारियां आई हुई हैं, जो भी लाइफस्टाइल बीमारियां, हार्ट डिसीज, हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, स्ट्रेस, अर्थराइटिस, इंसोम्निया, जितनी भी बीमारियां हैं, ओबेसिटी, ये सारी की सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ये बीमारियां भगवान ने जब हम पैदा हुए तब तो नहीं थी हमारे शरीर में, तब तो हम एक छोटे बच्चे मासूम थे, कितने हंसमुख थे, कितने टहलते थे, कितने घूमते थे, गुलाटी मारते थे, कितनी फ्लेक्सिबल थी हमारी बॉडी। लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होते गया, वैसे वैसे चूंकि हमारा खानपान दूषित हुआ, हमारी लाइफस्टाइल दूषित हुई, हमारा वातावरण दूषित रहा, उसका परिणाम हमारे हेल्थ पर पड़ा और हम धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हमारी बॉडी अकड़ती गई, ब्लॉक होती गई और बीमारी ग्रस्त होते गई। अब यदि हमारे शरीर में ये बीमारियां आ गई हैं तो हम उस बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। इसीलिए ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज लेके मैं आप सभी के सामने आया हूं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए और जो बीमार है उसकी बीमारी को जड़ से खत्म कैसे किया जाए। यही सबसे बड़ा प्रयोजन, सबसे बड़ा पर्पज है इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का। दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के सामने 3 बातें आहार संबंधित रखने जा रहा हूं। नंबर 1, हमारा आहार हित भुक होना चाहिए। हित भुक का मतलब हमें वही अन्न सेवन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं। आज से पहला नियम हम ये करेंगे कि हम जो भी आहार सेवन करेंगे वो स्वाद के लिए नहीं होगा, वो स्वास्थ्य के लिए होगा, क्योंकि जितनी भी स्वादिष्ट चीजें हैं वो हमारे हेल्थ को नुकसान करती है। इसलिए पहला सूत्र ये है कि स्वास्थ्य के लिए खाएंगे, न कि स्वाद के लिए। जीने के लिए खाएंगे, न कि खाने के लिए जिएंगे, है ना। खाना हमें जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए हमारा ये जीवन होना चाहिए। ये हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा। अब हित भुक क्या होता है? हित भुक यानी हितकर अन्न। हितकर अन्न क्या है? हितकर अन्न वही अन्न है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसको हम प्लांट बेस्ड फूड कह सकते हैं, जिसको हम प्राकृतिक भोजन कर सकते हैं, जिसको हम शाकाहार भोजन कर सकते हैं। क्या हो सकता है शाकाहार भोजन? शाकाहारी भोजन, प्लांट बेस्ड फूड,
फ्रूट्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, स्प्राउट होते हैं, नट्स होते हैं, तो इनका प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे भोजन में हमें करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो, नाश्ता करते हो, आपका नाश्ता 10 से 12 के बीच में हो जाना चाहिए। कितना भी लेट में लेट 10 से 12 के बीच में आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए नाश्ता? नाश्ते में आपको केवल और केवल 3 से 4 प्रकार के फ्रूट्स ही लेने चाहिए, केवल और केवल फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स कितना खाना है उसका भी क्वांटिटी है। मैंने कहा कि आहार ही हमारी औषधि है और औषधि की मात्रा भी होती है। तो ये जो फ्रूट्स हम लेने जा रहे हैं वो फ्रूट्स हमारा जितना वेट है उस वेट को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम हमें फ्रूट्स रोज सुबह बैठकर एक प्लेट में लेकर चबा चबा के अच्छे से मजे मजे लेकर प्रसन्न मुद्रा में खाना चाहिए। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको आपको समझाता हूं कि जैसे मेरा वजन 70 केजी है, तो 70 केजी को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 700 ग्राम, यानी कि 700 ग्राम हमें रोज हमारे नाश्ते में फ्रूट्स होना चाहिए। ये तो एक आइडियल मैंने आपको मात्रा बताई है कि इतना फ्रूट्स होना चाहिए, लेकिन मिनिमम मात्रा अगर मुझसे कोई पूछे तो कम से कम 500 ग्राम फ्रूट्स नाश्ते में सुबह होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हितकर आहार के बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे उपनिषद में वर्णन किया गया। हितकर आहार क्या है? हितकर आहार मतलब सात्विक आहार। दोस्तों सात्विक आहार, सात्विक आहार क्या है? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जिसको देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाए, जिसको देख के हमारे मन में सात्विक विचार आए, वही सात्विक अन्न है। और इसी सात्विक अन्न को आज मॉडर्न साइंस कहता है अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन फूड, आज सात्विक आहार बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन सात्विक आहार को ही अल्कलाइन फूड कह रहे हैं। अल्कलाइन फूड यानी प्लांट बेस्ड फूड, जो मैंने आपको कहा फ्रूट्स, सैलेड्स, स्प्राउट, नट्स एक्सेट्रा, तो इसका सेवन हमें करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हितकर आहार में जब हम दोपहर को भोजन करते हैं तो दोपहर के भोजन में आपको क्या खाना है? भोजन आपका 12 बजे के बाद ही होना चाहिए, यानी कि 12 से 1 के बीच में रहेगा तो अच्छा है, लेकिन ब्रेकफास्ट 2 घंटे पहले उसके आपको कर लेना चाहिए। अब जो हमारा भोजन है, जो हमारा लंच है, हमारे लंच में हमें 2 प्लेट तैयार करनी है। एक प्लेट में हमें सैलेड्स रखना है, जैसे कि गाजर, ककड़ी, टमाटर, बीटरूट, धनिया, कैबेज, शिमला मिर्च, स्प्राउट, इन सब चीजों को रखना है एक प्लेट में, और दूसरे प्लेट में चावल, दाल, रोटी, सब्जी आप रख सकते हो। अब सबसे पहले आपको पहला प्लेट खत्म करना है। पहला प्लेट खत्म होने के बाद ही अगर आपकी इच्छा है तो दूसरे प्लेट को खाना है। खाते समय खूब चबा चबा कर खाइए, खूब चबा चबा कर खाइए। कहते हैं कम खाना ज्यादा चबाना, यह है तंदुरुस्ती का खजाना। तो दोस्तों जो सैलेड्स है, जो पहला प्लेट है जिसमें पूरा रॉ मटेरियल रखा हुआ है आपका प्लांट बेस्ड फूड का, उसको चबा चबा के खाइए। अब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? उसकी क्वांटिटी आपके वेट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और जितना आए वही ग्राम आपको सैलेड्स आपके पहले प्लेट में लंच में होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा वजन 70 केजी है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 350 ग्राम आएगा। 350 ग्राम हमारे एक प्लेट में केवल और केवल वेजिटेबल्स और सलाड्स होंगे। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर इसके अलावा कोई एक और बताइए थोड़ा कम में, तो मैं ये कहूंगा कि पाव किलो यानी 250 ग्राम ऑन एन एवरेज आपको सैलेड्स का सेवन लंच में करना चाहिए, और वो खत्म होने के बाद ही फिर आपको जितना चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाना है आप खा सकते हो। ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, शाम को स्नैक्स में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों स्नैक्स को तो स्किप करो तो भी चलेगा, अदरवाइज अगर आपको लगता है तो 4 से 5 के बीच में इवनिंग में आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप लेमन जूस ले सकते हो, उसमें हनी डाल के आप जो है ग्रीन टी ले सकते हो, आप फलों का रस ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप शाम के इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हो। उसके बाद आपका जो भोजन है, जो डिनर है, वो आपका डिनर सूर्यास्त के पहले होना चाहिए, बिफोर सनसेट होना चाहिए। तो बिफोर सनसेट आपको क्या खाना है? रात का खाना आपका बिल्कुल हल्का होना चाहिए, पचने में जो बिल्कुल हल्का हो, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, या केवल आप सलाद ही खा सकते हो, या केवल आप फ्रूट्स ही खा सकते हो, ये आपका होना चाहिए। कम से 8 बजे के पहले आपको रात को ये डिनर जरूर और जरूर ले लेना चाहिए। अब दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं? सूर्योदय के पहले उठ जाओ और सूर्यास्त के पहले आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य
के साथ साथ हमारा ये जो प्राकृतिक शरीर है बना हुआ है, ये नेचर से अलाइनमेंट होता है, तो डाइजेशन अच्छा होता है, एनर्जी अच्छी मिलती है और शरीर की सारी फिजियोलॉजी टॉप वे में चलती है। इसलिए हमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का ही रूटीन हमें बनाना चाहिए। अब सुबह उठ के आपको सबसे पहले काम एक करना चाहिए कि बासी मुंह उसह पान करना चाहिए, यानी कि ल्यू वार्म वाटर, नींबू डाला हुआ, आपको 1 गिलास से लेकर 2 गिलास या 1 लीटर तक आपको चाय की तरह, जैसे चूस चूस के पीते हैं जूस, उस तरह से आपको बैठ के पीना चाहिए। तो एक बात याद रखिए। दूसरा, लंच के बाद आपको छाछ लेना चाहिए। तक्र जो है अमृत कहा गया है आयुर्वेद में, कि भोजन के अंत में हमें छाछ लेना चाहिए। और रात के समय सोते समय हल्दी का दूध जो कि स्किम्ड मिल्क हो वो लेना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर सुबह आप पानी पीते हो उठने पर उषा पान करते हो, दोपहर को छाछ लेते हो और रात को सोने से पहले हल्दी का दूध लेकर सोते हो, तो किम वैद्यस्य प्रयोजनम, यानी उस व्यक्ति को वैद्य की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इतना सा हमने फॉलो कर लिया। मित्रों, ये हितकर आहार के बारे में मैंने बताया। और हितकर आहार में आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, स्नैक्स क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, उसका मैंने वर्णन यहाँ पे शॉर्ट में किया है। अब हितकर आहार में 2 चीजें और आती हैं। एसिडिक फूड जो कि हितकर नहीं, जो अहितकर है, राजसिक फूड, राजसिक खाना और तामसिक खाना। राजसिक खाना और तामसिक खाना क्या है? राजसिक भोजन वो भोजन होता है जो तेल में, मसालों में तल के, भून के, खूब पका के किया जाता है, यानी कि कुक्ड फूड। इसको कहते हैं राजसिक फूड, जिसको खाने के बाद हमारा मन चंचल हो जाता है, जो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, उसको राजसिक फूड कहते हैं। और तामसिक फूड क्या है? तामसिक फूड यानी एनिमल फूड, जो दुर्गंध पैदा करता है, जो बास मारता है, जो हमारे मन में तमस पैदा करता है, दुर्बुद्धि पैदा करता है, हिंसा पैदा करता है, यानी नॉनवेज फूड को हम कह सकते हैं तामसिक फूड। और दूसरा बासी खाना, कि सुबह का भोजन रात को करना, रात का भोजन सुबह करना, ये भी तामस भोजन में ही आता है। तो मित्रों, ये जो राजसिक भोजन और तामसिक भोजन है, ये दोनों को ही आज मॉडर्न साइंस एसिडिक फूड के नाम से जानता है। और हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में ज्यादातर हम एसिडिक फूड ही डाल रहे हैं। एक डॉक्टर ओटो हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे बॉडी में जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और इसीलिए हम अगर एसिडिक खाना खाते जाएंगे तो कैंसर का प्रमाण हमारे बॉडी में बढ़ते जाएगा। और इसीलिए आप देख लो, आज कैंसर की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। हार्ट की बीमारियां, ब्लॉकेज की बीमारियां, बीपी, डायबिटीज की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, ओबेसिटी की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो फूड है वो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, डिब्बा बंद फूड है, फ्लेवर्ड फूड है, यही सब हम ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। और इसीलिए एसिडिक कण जब हमारे बॉडी में जा रहा है तो हमारी बॉडी भी एसिडिक बन जा रही है, और उसी की वजह से अनेक, मोर देन 90% बीमारियां एसिडिक फूड की वजह से हो रही हैं। इसलिए आज जो जागरूक लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एसिडिक फूड छोड़ के अल्कलाइन फूड पे आ जाना चाहिए। और जैसे ही आप एसिडिक फूड छोड़ के अल्कलाइन फूड पे आते हो, आपके हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं 27 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूं। केवल डाइट में जो मैंने आपके सामने बताया, उतना सा चेंजेस करने के बाद लोगों की डायबिटीज की गोलियां छूट गई हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई हैं, थायराइड की गोलियां भी बंद हो गई हैं, मोटापा कम हो गया है, शरीर हल्का हुआ है, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हुआ है। दोस्तों, पहले से ज्यादा खुशहाल जिंदगी हुई है, पहले से ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी जिंदगी हुई है, केवल डाइट को चेंज करके। क्योंकि कहा भी गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आहार शुद्ध रहेगा तो शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो बुद्धि भी पवित्र होगी, बुद्धि पवित्र होगी तो जितने भी हमारे बुद्धि में भ्रम है, डाउट है, शंका है, वो सब निकल जाएंगे और हमारा हेल्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हमें एक बढ़िया हेल्थ मिलेगा, एक हेल्दी लाइफ मिलेगी। दोस्तों, तो मैंने आपके सामने हितकर आहार के बारे में रखा। अब हिताशी स्वाद के बाद मिताशी स्वाद, उसका डोज क्या होना चाहिए, कितना खाना चाहिए। लोग पूछते हैं कितना खाना चाहिए, उसका भी डोज मैंने आपको दिया, लेकिन एक सूत्र दे देता हूं कि कितना खाना चाहिए। तो हमारे उपनिषद में कहा गया, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका जो स्टमक है उसके 4 पार्ट कर दीजिए, और 4 पार्ट करने के बाद पहला 2 पार्ट यानी आधा पार्ट आपको सॉलिड फूड से भरना, यानी कि ठोस आहार से,
और एक पार्ट आपको लिक्विड से भरना है, यानी कि पानी से, जूस से, छाछ से, सूप से, जो भी आप भरना चाहे उसे भर सकते हैं। और जो चौथा पार्ट है उसको एम्प्टी रखना है, यानी कि खाली रखना है, जिससे प्रॉपर तरीके से स्टमक में मूवमेंट हो सके, अन्न की हलचल हो सके, उसका डाइजेशन हो सके। तो खाना हमें कितना खाना चाहिए? मैं कहता हूं आधा पेट खाना खाओ और पानी पियो 2 गुना। खाना आधा पेट, पानी 2 गुना। आधा पेट नहीं तो कम से कम 3/4 तो खा सकते हो, 3/4 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मात्रा हमारे खाने की होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट में आता है कि रित भूख। रित भूख का मतलब ये होता है कि जो भोजन हमारे घर में आया है, जो अन्न हमारे घर में आया है, वो अन्न ईमानदारी की कमाई से कमाया हुआ अन्न आना चाहिए, पुण्य की कमाई से, दूसरों को दुख देके, तकलीफ देके, छल से, कपट से वो अन्न हमारे घर में नहीं आना चाहिए, यानी कि वो अन्न पवित्र होना चाहिए। उसके बाद जब पकाया जाता है वो अन्न, तो उस अन्न को पकाते समय जो पकाने वाला है उसका मन पवित्र होना चाहिए। भजन गाते रहो, अच्छे विचार लाते रहो, ये विचार करो कि परमात्मा की शक्ति इस अन्न में जा रही है और ये अन्न हम सब खा के स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह के पुण्य विचार लाइए। उसके बाद दोस्तों, रित भोग का मतलब है हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस पॉजिटिव होने चाहिए पकाते समय, खाते समय। खाते समय किसी भी प्रकार का स्क्रीन, टीवी, मोबाइल, रिमोट, बातचीत करना, इस तरह से नहीं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे, बिना किसी स्क्रीन के, बिना मोबाइल के, शांति से, प्रसन्न मुद्रा में दोस्तों। तो इसको कहते हैं रित भूख। और इसीलिए कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तो दोस्तों, यदि हम आहार संबंधी, जो मैंने 3 फॉर्मूला आपके सामने रखा कि हमारा आहार हितकर होना चाहिए, हम उस आहार की मात्रा होनी चाहिए, वो आहार हितभुक होना चाहिए। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। अब आहार के बाद एक और पॉइंट आता है पानी। लोग पूछते सर, खाना खाते समय पानी पीना चाहिए, बाद में पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। तो मैं आपको देता हूं। खाना खाने के आधा घंटा पहले आप पानी पी लीजिए। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हो। खाना खाते समय अगर पानी पीने की जरूरत पड़ती है तो 1-1 घूंट पानी पी सकते हो। उसको आयुर्वेद में मुहुर मुहुर पानी पीना कहा गया है, यानी कि सिप सिप पानी पी सकते हो। लेकिन जहां तक हो सके पानी मत पीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या कहा, कम खाना ज्यादा चबाना। हमारे मुंह में 32 दांत है, तो एक घास यानी एक ग्रास जो हमारे अन्न का एक कवल जो मुंह में डालते हैं, 32 टाइम्स उसको चबाइए। जब इतना चबाएंगे तो आपका वो अन्न है वो पानी बन जाएगा, आसानी से नीचे निगल लेंगे उसको आप। इसलिए कहा गया कि रोटी को पानी की तरह पीजिए और पानी को खाने की तरह खाजिए। ये भी एक कहावत है कि जो आप खाना खा रहे हो इतना उसको चबाओ कि वो पानी बन जाओ और निगल जाओ, और जो पानी पी रहे हो उसको चुस्की लेते लेते सिप सिप पानी पीजिए, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होगा। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीते हो, अच्छी बात है। अगर हल्दी वाला दूध पीने की इच्छा नहीं है तो आप 1 कप गर्म पानी पी के रात को अगर सोते हो तो ये बहुत ज्यादा बीमारियों से आपको बचाएगा। और सुबह सोकर जब उठते हो आप तो बासी मुंह आपको 1 लीटर तक पानी या 1 गिलास 2 गिलास पानी, ल्यूकवार्म वाटर जिसमें नींबू डाला हो, सिप सिप करके आप पी सकते हो। पूरे दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? तो पानी उतना पीना चाहिए जितना जरूरी है। हर मौसम में पानी का प्रमाण बदलता है दोस्तों, लेकिन ऑन एन एवरेज कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हर 2 घंटे पर 1 गिलास पानी आपके शरीर में जाना ही चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में 70% तो पानी ही है। और इसीलिए हमें पानी 2 गुना पीना चाहिए। जितना खाते हैं उसका 2 गुना हमें पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का ये वीडियो मैंने बनाया है, इसमें आपको आहार के बारे में मैंने जानकारी दी, पानी के बारे में जानकारी दी, आहार और पानी के संबंध में जानकारी दी। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि घर घर में व्यक्ति केवल अपने आहार को चेंज करके स्वस्थ हो सके, केवल आहार को बदल करके अपने इनक्यूरेबल बीमारियों को, जिसके लिए लाइफ लॉन्ग लोग दवाइयां खाते चले जा रहे हैं, उसको बंद कर सके, स्टॉप कर सके, केवल और केवल आहार से। ये पॉसिबल है दोस्तों। मैंने हजारों पेशेंट को केवल डाइट प्लान चेंज करके ही इनक्यूरेबल और लाइफस्टाइल बीमारियों को ठीक किया है। आप भी ठीक हो सकते हैं। निश्चित रूप से आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, अपनी लाइफ में खुश रहें, प्रसन्न रहें। मित्रों, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा एक्सरसाइज के ऊपर आएगा कि हमारी बॉडी को का हेल्थ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी को निरोगी रखने के लिए, बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए
एक्सरसाइज का क्या महत्व है, इस पर मैं अगला वीडियो आपको दूंगा, इस पर पूरी जानकारी दूंगा, तो उसको देखना मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच।